क्वेश्चन नंबर 61 में देखें बच्चों, इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज। अब देखिए ये एक एल्कीन लिया हुआ, इसमें पहले HCl से रिएक्शन कराया, ये प्रोडक्ट P1 बना है। P1 जो प्रोडक्ट बना उसके ऊपर अल्कोहलिक KOH का यूज किया गया, फिर P2 बनाया है। P2 के ऊपर जो बच्चों रिएजेंट है, इस रिएजेंट का नाम आप लोग जान रहे होंगे, मेटा क्लोरोपर बेंजोइक एसिड। ये एक्चुअली एल्कीन के ऊपर इपॉक्साइड बनाने में यूज करते हैं अपन लोग। फिर से उसके बाद ग्रिग्नार दिया, फिर उसका हाइड्रोलिसिस किया। तो अगर ये सारे रिएक्शन सीक्वेंस को अगर हम लोग देखें तो इसको कैसे किया जा सकता है बच्चों। सबसे पहले आप देखें यहाँ पे HCl दिया, तो HCl का काम क्या होता है। HCl का काम होता है H प्लस और Cl माइनस डोनेट करना। अब आप समझें कि ये जैसे ही आपको H प्लस और Cl माइनस देगा, मैं आपको यहाँ पे बना के समझाता हूँ। तो ये एक्चुअली क्या है ना, मार्कोनिक ऑफ एडिशन से डबल बॉन्ड पे क्या हो जाएगा बच्चों, H प्लस का एडिशन होगा। ठीक है, और देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, मान लीजिए एक ऐसा हमारे पास एल्कीन दिया हुआ, HCl आया, तो HCl में H प्लस और Cl माइनस है। लेकिन अब पहले सोचे कि डबल बॉन्ड के साथ इस रिएजेंट का पहले कौन सा पार्ट इंटरेक्ट करेगा, तो H प्लस करेगा। और आपको अगर पता हो कि कहीं भी अगर आपको एडिशन रिएक्शन करना हो किसी भी इलेक्ट्रोफाइल का, नॉट H प्लस ओनली, किसी भी इलेक्ट्रोफाइल का अगर करना, तो उसका रूल क्या कहता है मार्कोनिक ऑफ एडिशन, कि डबल बॉन्ड को आप उस टर्मिनल की तरफ शिफ्ट करें, जो डबल बॉन्ड दिया हुआ उसको आप उस टर्मिनल की तरफ शिफ्ट करें जिससे बनने वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। अब सोचिए बच्चों, अगर हम इस डबल बॉन्ड को दो ही तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, या तो इस तरफ शिफ्ट करें तो यहाँ निगेटिव बनता है, यहाँ पॉजिटिव बनता है, और अगर इस तरफ शिफ्ट करते तो यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव बनता है। तो जहां पे भी निगेटिव बनेगा बच्चों, वहां पे H प्लस जो इलेक्ट्रोफाइल है वो तो तुरंत अटैक कर जाएगा। तो आपको इंटरमीडिएट के फॉर्म में जो यहाँ मिलने वाला चीज है वो है आपका कार्बोकेटाइन। क्या बच्चों, कार्बोकेटाइन। इसीलिए हम चाहेंगे कि हमारा इंटरमीडिएट ज्यादा ज्यादा स्टेबल हो, मतलब कार्बोकेटाइन ज्यादा ज्यादा स्टेबल हो। इसलिए बच्चों हमने क्या किया, पहले यहाँ पे आके ये कार्बोकेटाइन बना दिया। अब सोचिए कि अगर ये जो कार्बोकेटाइन बना है, ठीक है, क्या अब इसके ऊपर Cl का अटैक हो जाएगा या नहीं होगा। आपको पता होगा कि कभी भी आपका अगर क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनता है, ठीक है, तो वो कार्बोकेटाइन हर हमेशा रीअरेंजमेंट शो करता है अगर पॉसिबल है तो। अब अगर यहाँ से देखें बच्चों, तो ये जो कार्बोकेटाइन आपको दिख रहा है, ये वापस कार्बोकेटाइन क्या करेगा, पहले अपने आप को खुद को रीअरेंज करेगा। रीअरेंज कैसे करेगा, तो यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन है, तो 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करेगा बच्चों, H माइनस शिफ्ट करेगा ये। तो हाइड्राइड शिफ्ट करके पहले ये कार्बोकेटाइन अपने आप को इस तरीके से स्टेबलाइज करेगा, पहले अपने आप को क्या करेगा बच्चों, इस तरीके से ये स्टेबलाइज करेगा। ये कार्बोकेटाइन यहाँ आ गया। उसके बाद अब देखें कि रिएक्शन में हमारे पास क्या है, एक Cl माइनस है जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल वापस क्या करेगा, इस कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक कर देगा, और अगर ये अटैक फाइनल हुआ तो जाके आपको ऐसा एक अल्काइल हैलाइड मिलेगा, अल्काइल क्लोराइड मिलेगा। तो यही बच्चों हमारा P1 होना चाहिए। तो आप एक तरह से देखें तो एडिशन ऑफ एल्कीन का जो रूल होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग, हर हमेशा डबल बॉन्ड को आप उस तरफ शिफ्ट करें जिससे बनने वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल हो। फिर अगर आपको कार्बोकेटाइन बन गया हो, तो कार्बोकेटाइन बनने के बाद आप हर हमेशा उसका रीअरेंजमेंट सोचें। रीअरेंजमेंट में रिंग एक्सपेंशन और सिंपल जो हम लोग ग्रुप शिफ्ट करके करते हैं रीअरेंजमेंट, वो दोनों काउंट होता है बच्चों। तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, तो वो तो सवाल टू सवाल वेरी करेगा, लेकिन थिंकिंग आपका यही होना चाहिए कि हर हमेशा कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट करेगा ही करेगा अगर किसी भी रिएक्शन में वो बन रहा। तो उसके बाद आप देखें कि क्या आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के अंदर कोई इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है या नहीं। अगर कहीं इंटरनल न्यूक्लियोफाइल हुआ तो बच्चों वही उस कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक करेगा। अगर इंटरनल न्यूक्लियोफाइल नहीं है तो सोचे क्या एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल है, अगर एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल है तो फिर उस न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवाए। और बच्चों अगर कोई भी एक्सटर्नल इंटरनल न्यूक्लियोफाइल नहीं होता है तो वो वापस कार्बोकेटाइन फिर से इलिमिनेशन करता है, इन द सेंस के वो फिर से हाइड्रोजन एलिमिनेट करके डबल बॉन्ड बना लेगा। लेकिन अब देखें कि यहाँ पे हमें ये दिखा कि यहाँ इंटरनल न्यूक्लियोफाइल तो कोई नहीं था, लेकिन एक्सटर्नली हमारे रिएक्शन कंटेनर में Cl माइनस प्रेजेंट था, इसलिए Cl माइनस ने इसके ऊपर अटैक किया और P1 प्रोडक्ट बनाया। अब अगर आप आगे की बात करें अल्कोहलिक क्यूएच, तो अल्कोहलिक क्यूएच जो होता है बच्चों, वो आपको पता है कि एलिमिनेशन का रिएजेंट है, ये एलिमिनेशन करता है। तो एलिमिनेशन करने का क्या तरीका होता है, एलिमिनेशन करने का तरीका ये होता है कि जहां पे आपको लिविंग ग्रुप दिख रहा है उसको आप अल्फा कार्बन बोलें, और लिविंग ग्रुप के जस्ट बगल वाला जो कार्बन होता है बच्चों उसको हम लोग बीटा कार्बन बोलते हैं। ठीक है, अब ये बीटा कार्बन जो है बच्चों,
वो बीटा कार्बन आपको क्या करेगा, बीटा कार्बन आपको, ये बीटा कार्बन से क्या करना है बच्चों, हमको हाइड्रोजन हटाना है। तब सोचिए ये अल्फा हुआ तो बीटा कार्बन आपको ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन आप आपको उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाना जिससे बनने वाला डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। तो आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ से अगर हम लोग हाइड्रोजन हटाते हैं इस बीटा पोजीशन से ज्यादा स्टेबल एल्कीन बनेगा। इसलिए बच्चों हम यहाँ पे क्या करें, इसका एलिमिनेशन कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये देखिए आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया P2। अब P2 के ऊपर देखिए बच्चों क्या कर रहा है, P2 के ऊपर MCPBA यूज किया। तो आपको पता होगा कि MCPBA जो है मेटा क्लोरोपर बेंजोइक एसिड जो होता है, ये एक इपॉक्साइड फॉर्मेशन का काम करता है। तो ये एल्कीन के ऊपर क्या करेगा बच्चों, इपॉक्साइड बना देगा। या तो आप अपसाइड से बना सकते हैं या तो डाउन साइड से बना सकते हैं, ठीक है। ये इपॉक्साइड बना दिया गया। अब ये इपॉक्साइड के ऊपर बच्चों क्या करना है, आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करना है, मतलब CH3 माइनस का यूज करना, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये है। और आपको बच्चों ये भी याद होगा कि कभी भी आपको अगर इपॉक्साइड पे रिएक्शन कराना है तो इपॉक्साइड पे हर हमेशा दो ही तरीके से अटैक होते हैं। अगर आपका इपॉक्साइड चार्ज है, आपका इपॉक्साइड क्या बच्चों, चार्ज है, मतलब इस ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन हो चुका है, उसके बाद आप कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड करना चाहते हैं। दूसरा होता है कि इपॉक्साइड न्यूट्रल होता है, मतलब इसका प्रोटोनेशन नहीं हुआ। तो अगर अभी का प्रोसेस देखें तो सिर्फ हम इसके ऊपर ये कि MCPB एल्कीन बन गया, ये इपॉक्साइड बना दिया, और इपॉक्साइड अभी चार्ज नहीं हुआ क्योंकि इसके ऊपर H+ का अटैक नहीं कराया गया है। तो इसीलिए हर हमेशा जो न्यूट्रल इपॉक्साइड होता है बच्चों, वहां पे हमेशा आपका उस टर्मिनल पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल जहां पे हिंड्रेंस लेस हो, या यूं कह सकते हैं कि लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए बच्चों, लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन बनना चाहिए, या हिंड्रेंस कम होना चाहिए। तो इस पॉइंट पे हिंड्रेंस अभी कम है। अगर यही चार्ज होता उसके बाद गिरनाट का रिएक्शन करते तो वापस हम लोग यहाँ पे अटैक कराते। तो ये इपॉक्साइड के रिएक्शन का अटैकिंग का रूल है बच्चों, इसको आप याद रखें। तो ये यहाँ से ओपन हो जाएगा रिंग, तो ये O- बन जाएगा बच्चों, और यहाँ पे ये ऐसा बन जाएगा। आप सोचिए ये O-, ठीक है, क्या करेगा बच्चों, तो यहाँ पे आपको वाटर दिया गया था, इसलिए वाटर से ये क्या कर जाएगा, प्रोटोनेट हो जाएगा। तो अगर आप देखें कि इस तरीके से इसका आंसर क्या रहा बच्चों, इस तरीके का ऑप्शन आना चाहिए। तो अब देखें यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ऐसा दे रखा आपको, मेरे समझ से इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, बी। क्वेश्चन नंबर 62 भी देखे बच्चों, ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, सीखने के पर्पज से बहुत बढ़िया सवाल है। इसको देखें हम लोग कैसे ट्राई करते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों यहाँ पे क्या दे रखा है, इस कंपाउंड के ऊपर रिएक्शन कराना आपको H+। H+, जब भी बोलता है इसका मतलब क्या होता है बच्चों, कि हम लोग वाटर में कोई ना कोई एसिड को ऐड कर चुके हैं। इसको दिखाने का तरीका H2O और H+ या HCO+ के साथ भी आप दिखा सकते हैं। अब बात आता है यहाँ पे H+ आ गया बच्चों, तो H+ आ गया कंपाउंड के अंदर, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, इसका मतलब एडिशन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा। तो अगर आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का कंसेप्ट समझे बच्चों, तो इसमें क्या आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपको डबल और ट्रिपल कंजुगेशन में दिखे, डबल और ट्रिपल कंजुगेशन में दिखे, तो हर हमेशा इलेक्ट्रोफाइल का अटैक आपको कहाँ पे कराना है, ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर कराना है। और अगर आइसोलेटेड दिखते हैं बच्चों तो आपको डबल बॉन्ड के ऊपर कराना है, क्योंकि डबल बॉन्ड का रिएक्टिविटी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन हम यहाँ पे इसलिए कराते हैं क्योंकि हमारा सिस्टम स्टेबलाइज रहता है रेजोनेंस के थ्रू, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब कंजुगेशन होता है डबल और ट्रिपल के बीच में, तो डबल बॉन्ड पे ना करा के ट्रिपल बॉन्ड पे कराते हैं। तो चलिए ये जो H+ है उसका हम अटैक यहाँ पे कराएंगे। अब आएगा बच्चों की अटैक कराए कहाँ, तो अटैक आपको हर हमेशा उस साइड पे कराना जिससे बनने वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों दोनों ही साइड सिमेट्री है, दोनों ही साइड क्या बच्चों, सिमेट्री है, एक ही जैसा। तो आप या तो ट्रिपल बॉन्ड के इस टर्मिनल पे कार्बोकेटाइन बनाए, या तो आप इस टर्मिनल पे बनाए, बात दोनों सेम ही है। चलिए हम इसको शुरुआत करते हैं, इसको कैसे बनाया जाएगा बच्चों। तो अगर हम यहाँ से इसका दिखाएं एक एक स्टेप करके बच्चों, तो सबसे पहला कि हम ये ट्रिपल बॉन्ड बना लेते हैं। सबसे पहला हम ये ट्रिपल बॉन्ड बना लेते हैं। ट्रिपल बॉन्ड के बाद देखिए बच्चों ये एक ऐसा दिया हुआ, फिर आप एक ऐसा कर दें, ठीक है, दोनों साइड ऐसा ही दिया हुआ। इसके बाद यहाँ पे क्या किया बच्चों, एक सिस एल्कीन जो रखा, एक क्या जो रखा, सिस एल्कीन। तो आप सिस एल्कीन ऐसे इस तरीके से बना दें। और यहाँ भी क्या कर रखा बच्चों, एक सिस एल्कीन बना रखा है, फिर से आप एक सिस एल्कीन ऐसे बना दें, ठीक है। ये आपका कंपाउंड है,
ये आपका क्या हो गया बच्चों, कंपाउंड हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप H प्लस का अटैक कराएंगे, तो हम अभी आपको बताएं कि H प्लस का अटैक आप कहीं भी करा सकते हैं। तो मान लीजिए हम डबल बॉन्ड को इस साइड शिफ्ट, ये ट्रिपल बॉन्ड को इस साइड शिफ्ट करते हैं, कार्बोकेटाइन यहाँ बनाते हैं, कहीं बनाए दोनों बात सेम ही है। ठीक है, तो अब सोचिए कि फिर से ये ट्रिपल से हो गया होगा डबल, ट्रिपल से हो गया होगा डबल, उसके बाद यहाँ पे फिर से एक आपको सिस एल्कीन बनाना था और यहाँ भी एक सिस एल्कीन बनाना, फिर यहाँ पे भी आपको एक सिस एल्कीन बनाना है, तो हम एक सिस एल्कीन बना दिए। और यहाँ पे क्या हुआ होगा बच्चों की जैसे ये निगेटिव बना होगा H प्लस चला गया, लेकिन यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, आपका कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अब ये कार्बोकेटाइन के ऊपर क्या होगा कि वाटर H2O जो है वो अटैक कर देगा। अब ये अटैक करेगा बच्चों यहाँ पे, अगर अब सीधा यहाँ से भी अटैक दिखा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि उधर से जाए, क्योंकि प्लानर है ऊपर नीचे दोनों से हो सकता है। ठीक है, तो अब अगर गौर से देखें तो ये वापस आपको क्या बनता हुआ दिखेगा कि ये ऐसा हो गया, और यहाँ पे एक सी एल्कीन है, तो आप इसको बनाते रहें एज इट इज, ये चलता जाएगा। अभी तो इसमें कोई कुछ चेंजिंग नहीं आ रहा बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या आ गया बच्चों, OH आ गया। यहाँ पे आपका बच्चों क्या आ गया, OH आ गया। अब जैसे ही OH आएगा तो मीडियम तो अभी भी बच्चों क्या है, वही है, एक्वस मीडियम है। तो ये इनोल जो है वो तुरंत किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, कीटो फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो ये यहाँ से लोन पेयर सिंगल डबल देगा और ये यहाँ पे आके कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आप गौर से देखें तो यहाँ जो निगेटिव बनेगा, यहाँ वाला H प्लस आगे जुड़ जाएगा। तो ये जो डबल था वो अब भी किस में, अब फाइनल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल में। और ये जो सिस एल्कीन है वो रहेगा। फिर से यहाँ से भी वही हाल है, ये सिस एल्कीन एज इट इज आपका रहेगा। और आपको यहाँ पे क्या दिख गया, कीटोन। आपको यहाँ पे क्या दिख गया बच्चों, कीटोन। ये इतना तो पहले बन जाएगा। ठीक है, यही हमारा प्रोडक्ट क्या है, ए आप मान सकते हैं। लेकिन ए का आप अगर गौर से देखें ना, तो यहाँ पे क्या है बच्चों इसमें कि ये जो डबल सिंगल डबल है, यहाँ पे एक तरह से क्या होगा, इसका रेजोनेंस हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, इसका रेजोनेंस भी हो रहा है। तो अगर आप रेजोनेंस की बात करेंगे तो ये डबल वन ऐसा होगा। ठीक है, फिर ये ऐसे आ जाएगा और फिर ये ऐसे आ जाएगा। अब अगर हम रेजोनेंस की बात करें तो ये डबल बॉन्ड इधर खींच रहा होगा और ये इधर जा रहा होगा। तो अगर गौर से देखें तो आपको यहाँ पे क्या नजर आएगा कि अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की इसका बात करें बच्चों, तो यहाँ पे आपको ये डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये डबल बॉन्ड आपको सिंगल में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो क्या होगा कि इस इन पे एक कार्बोकेटाइन बन जाएगा, इस इन पे क्या हो जाएगा बच्चों, एक कार्बोकेटाइन बन जाएगा, और यहाँ वापस क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, O माइनस आ जाएगा। देखिए, इसी कंपाउंड का जो कंपाउंड ए है उसी का क्या होगा, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ऐसा होगा, क्योंकि रेजोनेंस हो रहा कंपाउंड में तो ऐसा होगा ही, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहा ही होगा। ठीक है, तो एक्चुअली अगर हम लोग देखें तो इस पार्ट में क्या हो रहा है, इस पार्ट में क्या हो रहा है कि यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल क्रिएट हो रहा होगा और यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल क्रिएट हो रहा होगा, क्योंकि ये तो रेजोनेंस है, रेजोनेंस है तो वो तो हाइब्रिड जैसा ही दिखेगा यहाँ और यहाँ। तो हम जैसे ही देखेंगे कि यहाँ पे पॉजिटिव इन आएगा तो हमारे पास इंटरनल एक न्यूक्लियोफाइल भी है, तो ये न्यूक्लियोफाइल तुरंत एक्टिव होगा और ये तुरंत यहाँ पे क्या कर देगा बच्चों, अटैक कर देगा। अब सोचिए कि जैसे ही ये अटैक होगा तो आपको क्या नजर आएगा, यहाँ पे हम इसके नीचे दिखा रहे हैं कि ये आपको ऐसा दिखेगा, ये आपको ऐसा दिखने वाला है, फिर आपको ऐसा दिखने वाला है। इसको थोड़ा सा हम ऊपर बनाए। ठीक है, फिर ये आपको ऐसा दिखने वाला, और ये आपको ऐसा दिखेगा, और ये आपको ऐसा दिखेगा। अब देखिए हुआ यहाँ पे क्या क्या कि ये जो ऐसा था वो तो ऐसा ही रह गया, और ये जो डबल बॉन्ड था बच्चों वो सिंगल में कन्वर्ट हुआ। और सिंगल में कन्वर्ट होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इसने कार्बोकेटाइन बना दिया और यहाँ से ये क्या कर दिया, साइक्लाइजेशन कर दिया, और ये आपका डबल बॉन्ड, ये एक मिथाइल ग्रुप ऐसे रह गया। और यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, O माइनस, यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, O माइनस आ गया। अब सोचे कि ये जो हुआ पूरा काम, ये जो पूरा काम हुआ इंटरनली, अब यहाँ से H3O प्लस और ये जो एसिड है वो क्या काम करेगा, तो ये O माइनस बच्चों क्या करेगा, इस एसिड से H प्लस ले लेगा, इस एसिड से क्या कर लेगा बच्चों, H प्लस ले लेगा। तो अब अगर यहाँ पे देखें कि हम लोग लिख सकते थे सी ये H फॉर्मिक एसिड है, तो फॉर्मिक एसिड से क्या हो जाएगा बच्चों, उसका प्रोटोनेशन हो जाएगा। तो फॉर्मिक एसिड से आप अगर उसका प्रोटोनेशन करके देखते हैं, ठीक है, तो ये आपको फिर से OH होता हुआ दिख जाएगा, देख लें आप।
फिर से ये OH होता हुआ दिख जाएगा आपको, और ये वाला जो पार्ट है बच्चों आपको फिर से कुछ इस तरीके से एक डबल बॉन्ड बनाता हुआ दिखेगा। देख लो, ये ऐसा 6 मेंबर रिंग ऐसा बन जाएगा। और अभी भी यहाँ पे कार्बोकेटाइन एज इट इज पड़ा हुआ। अब सोचिए कि कार्बोकेटाइन का काम क्या होता है, कार्बोकेटाइन का काम क्या होता है। एक चीज छूट रहा है यहाँ पे बच्चों, डबल बॉन्ड छूट गया है, डबल बॉन्ड आते यहाँ पे लगा दे, ठीक है, ये डबल बॉन्ड लग जाएगा। ये जो कार्बोकेटाइन है बच्चों, इसका क्या क्या काम होगा, तो ये एलिमिनेशन अब करेगा फाइनल, ठीक है। अगर ये एलिमिनेशन फाइनली किया, अगर ये फाइनल एलिमिनेशन किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्योंकि ये यहाँ से हाइड्रोजन हटाएगा, या तो यहाँ से हटा सकता था, लेकिन डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल कहाँ बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे। कोई कहेगा कि ये डबल बॉन्ड यहाँ बनाए कंजुगेशन में, लेकिन कंजुगेशन में तो रहेगा ही नहीं बच्चों, ये तो फाइनली ये क्या है, देखिए फिर से ये टोटोमेराइज हो जाएगा और ये तो खत्म हो जाएगा। फाइनल तो आपको यही दिखाना है। तो अगर ये देखें हम लोग बच्चों, दोनों एक साथ अगर काम करें ना, तो यहाँ से हमें ये दिख रहा है कि एक 6 मेंबर रिंग बना हुआ, एक 6 मेंबर रिंग बना हुआ। फिर से आपको यहाँ पे ये डबल बॉन्ड दिख जाएगा, और फिर से ये आपको यहाँ पे एक मिथाइल, फिर ये मिथाइल, फिर से ये मिथाइल, फिर से यहाँ डबल बॉन्ड, फिर से यहाँ पे। तो एक इस तरीके का प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप गौर से देखें बच्चों, तो ये प्रोडक्ट आपको डी में नजर आ रहा है। ये प्रोडक्ट कितने में नजर आ रहा है आपको, डी में नजर आ रहा है, ठीक है। क्योंकि देखें इसी तरीके से जा रहा है, 1 2 3 4 ऐसे करके अगर गए तो सब सही दिख रहा है यहाँ पे भी। तो ये एक बहुत अच्छा सवाल था बच्चों, ठीक है। समझते हैं आप समझ गए होंगे इसको कैसे करना है।